हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द सेम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब तक हमने पार्ट 1 से लेकर 7 तक वी हैव अंडरस्टूड द क्वाड्रिलेटरल्स टाइप्स. व्हिच आर दोस क्वाड्रिलेटरल्स? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल, then parallelogram, then rhombus. Today we are going to study two more types, that is kite and trapezium. चलो हम स्टार्ट करते हैं kite and trapezium. Now what is a kite? बेसिकली kite भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है. ओके, पहले हम kite पढ़ते हैं. ओके, kite क्या है? ओके, आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. ओके, अगर आप if you see this is a kite, this is a quadrilateral, I should say. What is a quadrilateral? A, B, C and D. क्या नाम है? A, B, C, D. But if you see shape, आपने भी बचपन में उड़ाया होगा ना स्टूडेंट्स काइट, एग्जैक्टली ये काइट के शेप जैसा ही है. बट इसमें if you see यहाँ पे, can you see here? This side, this side, this side. ये जो AB और ABC है वो इक्वल है एंड CD और AD इक्वल होते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, काइट में काइट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जहां पे क्या है, AB इज इक्वल टू BC, ओके, एंड AD इज इक्वल टू AC. ये हमें याद रखना है. इज इट वेरी वेरी क्लियर? और एक डायगोनल होता है BD एंड AC भी है. ओके, जब भी हम डायगोनल की बात कर रहे हैं BD, तो हमें क्या प्रूफ क्या करना है? ये जो डायगोनल है, ओके, क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल्स को? अरे अंडरस्टैंड, कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? कैन यू सी? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको. कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB. कौन से ट्रायंगल दिखे आपको? कौन से ट्रायंगल है वो? ADB. कैन यू सी हियर? यस. एंड अगेन आई सेड CDB. ये दो ट्रायंगल्स है. ओके, ना ये दो ट्रायंगल्स में व्हाट वी आर सेइंग कि पहले तो ये तो हमने कहा कि काइट है. ओके फाइन. तो काइट क्यों है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड इमीडिएटली जो बाजू के जो साइड्स है वो इक्वल है. ये बोल दिया हमने. ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वी विल शो हियर कि जो डायगोनल है BD, जो डायगोनल BD है, क्या ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है क्या? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 लिखती हूँ, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 है. ओके, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अगर एंगल 1 एंड 2 इज इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है, इसका मतलब ये डायगोनल जो है ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड कर रहा है. अरे अंडरस्टैंड? इक्वली बाइसेक्ट नहीं बोलनी, बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वली डिवाइड करना. तो चलो प्रूफ करके देखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड CDB हमने क्या बोला? इफ यू सी दोस टू ट्रायंगल्स, बीच में एक लाइन है BD इज इक्वल टू BD, वो कॉमन है. यस. उसके बाद और क्या दिखा था? हमने पहले ही बोल दिया था, काइट के साइड्स वो इक्वल होते हैं. कौन से? वो AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC नहीं है, सॉरी, AD इज इक्वल टू AC कैसे होगा? AD इज इक्वल टू CD. ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ के लिए. AD इज इक्वल टू CD. या दिस AD इज इक्वल टू CD. ओके, एंड AB इज इक्वल टू CB. AB इज इक्वल टू CB. आप BC लिखो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली कॉन्वेंसी के हिसाब से जाते हो तो CB लिखना पड़ेगा आपको. यस. क्यों? क्योंकि ये काइट्स के साइड्स है जो वो इक्वल होते हैं. ये रीजन समझ में आ गया? सो अगर आपको तीन चीज मिल गई है, कैन यू सी? BD कॉमन है दोनों में, AB इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CD. अगर ये तीनों कॉमन है तो ये ट्रायंगल किससे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया. अगर ये साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया तो डेफिनेटली ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम ट्रायंगल है ना. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियरली समझ में आ रहा है? ये इतना पार्ट समझ में आ गया? यस. अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला O, क्या डाला है? O. ओके,
तो अब देखो, अब जो दो ट्रायंगल्स कौन से मैं लिख रही हूं, एक है ए ट्रायंगल ए ओ बी, दिखा आपको, आई जस्ट रब इट, ये वाला पार्ट। यहां तक तो समझ में आया आप लोग को, ये क्लियर हो गया। एडीबी और सीडीबी के हिसाब से ये समझ में आ गया कि ये जो है डायगोनल जो हमारा है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्लियरली हमको समझ में आ गया। वी हैव प्रूव्ड दिस नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल ए ओ बी दिखा आपको, एंड ट्रायंगल सी ओ ए ओ बी, कैन यू सी है ए ओ बी, वैसे ही सी ओ बी है। ओके, अब ये दो ट्रायंगल्स देखो ध्यान से, कहां पे ये दो ट्रायंगल्स, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल और सी ओ बी ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल को खास ध्यान से देखो, इसमें हमको क्या दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये तो हमको पता ही है। क्यों ए बी इज इक्वल टू सी बी है, बिकॉज वो काइट्स के साइड्स है जो इक्वल होते हैं, ये समझ में आ गया हमको। यस, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज वो कॉमन है। कॉमन साइड है, ये समझ में आ गया आपको। एंगल 1 एंड एंगल 2 अभी हमने प्रूव किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैन यू सी, अभी जस्ट हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यहाँ पे इक्वल किया हमने। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है जिसमें हमने बीच में ओ डाला है, तो क्या देखा हमने कि ये जो साइड है ये इस साइड से इक्वल हो गया, ये एंगल कैसे हो गया, और ये जो एंगल है ओ बी वो कॉमन है, तो इसमें एक्चुअली एंगल इंक्लूड है। तो ये दोनों ट्रायंगल triangle AOB is congruent to triangle COB by side angle, साइड की कॉन्ग्रुएंसी से। यस, ये सुनो, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये थोड़ा प्रूफ जो हमने अभी तो कर दिया ना, इसको हटा देते हैं। ओके, ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब ये जो OA है ये OC से इक्वल हो गया, OA इज इक्वल टू OC। क्यों OA इज इक्वल टू OC हो गया, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अगर OA इज इक्वल टू OC है तो, इज इट वेरी वेरी क्लियर। तो अगर ये देखो, ये अभी ये मैंने इसको 5 दिया, इसको 6 दे रही हूं, इस एंगल को 5, इस एंगल को 6 दिया मैंने। ओके, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये समझ में आया। यस, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये क्लियर हो गया। अगर ये देखो, ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे ये क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर है, तो अगर एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180, तो अगर 5 इज इक्वल टू 6 है तो मैं 2 5 लिख सकती हूँ इक्वल टू 180। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल 6 आल्सो। मतलब क्या हो गया, इस साइन को, ये जो O इधर, इस साइन को मैं ऐसे 90 डिग्री का बना सकती हूँ, मतलब एंगल 5 एंगल 6 क्या है, 90 डिग्री है। और इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल जो AC है, दैट इज OA एंड OC जो है वहां पे इज परपेंडिकुलर टू इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डायगोनल AC और ये जो OA एंड OC का जो है इस परपेंडिकुलर है वो। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज इट वेरी वेरी क्लियर, समझ में आया। यस, तो ये जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इज इट वेरी क्लियर। तो हमने ये काइट के सारे प्रॉपर्टीज समझ के लिए क्या समझा हमने, काइट की प्रॉपर्टीज, आई विल रिवाइज इट अगेन। काइट में हमने क्या समझा, सबसे पहले जो बाजू की जो दो साइड्स है वो इक्वल होते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर, ये काइट का है। इसी हिसाब से ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल ABD एंड CBD को, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। प्लस जो AC वाला जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो भी हमने प्रूव कर दिया परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हुई, एक काइट की हो गई है। इज इट वेरी वेरी क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमने काइट की क्या प्रॉपर्टी समझ ली है अच्छे से। एक तो एंगल ABC एंड एंगल CBD वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये समझ में आया। फिर जो बाइसेक्ट द डायगोनल, जो डायगोनल है हमारा, कौन सा डायगोनल है, BC जो है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए OA और OC वो हमारा परपेंडिकुलर टू ईट है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग,
ये समझ में आ गया हमको काइट का। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द काइट की प्रॉपर्टीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस। अगर आपको काइट की प्रॉपर्टी समझ में आई हो तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड द काइट की प्रॉपर्टीज। Let's understand the trapezium now. Now trapezium means what? Okay? किसके कौन से क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास अपोजिट साइड्स पैरेलल था? जरा सोच के बताओ मुझे, कौन सा हमने बनाया था क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल था? मतलब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल था। यस, नाम दे दूं मैं इसको यू वी डब्ल्यू एक्स। ओके, याद आ रहा है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल था जिसके अपोजिट साइड्स वर पैरेलल। ओके, अभी ट्रेपेजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एटलीस्ट वन पेयर, वहां पे दोनों साइड था पैरेललोग्राम में, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन पेयर ये पैरेलल टू ईच अदर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर ये पैरेलल टू ईच अदर है तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाकी एंगल्स? क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई करके देखते हैं। सी, अगर देखोगे ये वाला डायग्राम में एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वी, एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वी। अगर एक्स डब्ल्यू पैरेलल टू यू वी है तो ये एक्स यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। यस, अगर एक्स यू ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल u प्लस एंगल x वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये और ये इंटरनल एंगल्स हो गए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है ओके, तो ये दोनों को हमने 180 कर दिया। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस। वैसे ही अगर WV ट्रांसवर्सल है, WV ट्रांसवर्सल है तो एंगल W प्लस एंगल V, ओके, उसको प्लस करेंगे तो वो भी 180 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया अच्छे से? इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस। थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर देखते हैं हम लोग। ओके, अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। यहाँ पे सपोज दिस इज, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये 70 डिग्री है मेरा। ओके, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे लाइन खींचा, यहाँ पे डी रखा और ये 70 डिग्री है। तो अगर यू 70 डिग्री है मेरा तो दैट इज इक्वल टू 110 हो जाएगा एंगल एक्स मेरा। वेरी क्लियर? ये समझ में आ गया? यस, इज इट वेरी वेरी क्लियर? कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे जब भी हमने इसको लिया है 70 डिग्री, ओके, नाउ उन्होंने और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही है। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोग को? नाउ उन्होंने कहा ये तो ट्रेपेजियम था। ओके, जब भी हमारा ट्रेपेजियम में क्या था? ये अपोजिट साइड्स पैरेलल थे और अपोजिट साइड पैरेलल होने की वजह से ये एक्स जब भी ट्रांसवर्सल था, इन दोनों को प्लस किया 180, एंगल एक्स अगर मैं 70 लेती हूँ उसकी वैल्यू मिली, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल। नाउ उन्होंने और एक चीज कहा है कि अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, अगर ये अपोजिट साइड एक्स यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू, यस, अगर ये इक्वल हुआ, क्यों होगा इक्वल? इन केस ऑफ आइसोसिलेस ट्रेपेजियम, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इन आइसोसिलेस ट्रेपेजियम व्हाट हैपेंस व्हेन द आइसोसिलेस सेम लेंथ है, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर ये सेम लेंथ है, हैव द सेम लेंथ इन ट्रेपेजियम, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ऐसा केस है ट्रेपेजियम में कि जब ट्रेपेजियम मतलब क्या? अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। वेरी क्लियर? अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको बोलते हैं आइसोसिलेस ट्रेपेजियम। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप देखोगे दो ट्रायंगल है, एक यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू जेड। ओके, अभी इन्होंने क्या किया आगे, जस्ट यहाँ पे एक, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया। ओके, यहाँ पे बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है मैंने। यस,
और उन्होंने बोला ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, यहां तक का समझ में आ गया? इज इट वेरी वेरी क्लियर? यहां कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, अभी एक्स डब्ल्यू, इसको एक्स डब्ल्यू और मैं इसको दो नाम दे दूं, एक जेड दे देती हूं और एक इसको वाई दे देती हूं। एक्स डब्ल्यू जेड वाई, कैन यू सी दिस? ये इसके सामने है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी वेरी क्लियर? क्या समझा हमने? देखो अभी तक तो हमने क्या, इतना यहां तक क्लियर है क्या? यहां पे हमने क्या समझने की कोशिश की? सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने बोला ये एक्स वाई और ये डब्ल्यू जेड ये इक्वल है। ओके, क्या बोला मैंने? एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड। जब कंस्ट्रक्ट किया तभी एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड इक्वल हो गया। दूसरा एक्स डब्ल्यू, कैन यू सी एक्स डब्ल्यू? किधर दिख रहा है एक्स डब्ल्यू आप लोग को? ये इज इक्वल टू वाई जेड, ये तो हमने पहले ही देखा हुआ है। यस, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके सामने पैरेलल है, ये इसके सामने इक्वल, अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल है तो मेरा एक्स डब्ल्यू जेड वाई ये जो है ये क्या है? इज ए रेक्टेंगल। समझ में आया? ये क्या है? एक्स डब्ल्यू जेड वाई क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगल हो गया। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अभी ये रेक्टेंगल है, क्यों रेक्टेंगल है ये भी देखते हैं। ओके, सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल इसलिए रेक्टेंगल हो गया क्या? अभी देखो एक्स डब्ल्यू और वाई जेड ये क्या है? पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अगर जब भी एक्स डब्ल्यू पैरेलल टू वाई जेड होता है, एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू वाई जेड, तो ये जो एक्स वाई है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ बहुत सारे कॉन्सेप्ट में एक साथ लेके चल रही हूं। यहां पे आपको ये पहला पार्ट समझ में आया था, फर्स्ट पार्ट, जो मैंने एक्स की वैल्यू ढूंढने की कोशिश की थी। यस, वो समझ में आ गया था आपको? जहां मैंने एक्स की वैल्यू ढूंढी थी, यू हमको पता था, वो हम समझ में आया। फिर हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समझने की कोशिश की है। यस, पहले वाले ट्रेपेजियम में हमने समझ लिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है और ये आइसोसेलेस होने से ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर हमने जब कंस्ट्रक्ट किया एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड तो हमने देखा कि जो बीच का पार्ट है ये एक्चुअली क्या है? रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है वो प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, वनवा आया हुआ है इसमें डिडक्शन। कैसे प्रूफ किया आपने प्रॉपर्टी को? देखो ये दोनों पैरेलल है, वो दोनों इक्वल है। एक्स वाई मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो वो इससे इक्वल हो गया। एंड सिंस ये दोनों पैरेलल है इसलिए एक्स वाई ट्रांसवर्सल है। अगर एक्स वाई ट्रांसवर्सल है तो एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 हो गया। अरे अंडरस्टैंड? एंगल एक्स और एंगल वाई क्या हो गया? 180 हो गया। अगर सपोज मैंने एंगल एक्स को ए लिया, एंगल एक्स को क्या लिया? ए लिया, तो क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, क्या है वो दिख रहा है वहां पे दिया हुआ है, वो कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एक्स कितना हो गया हमारा? 90 हो गया। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यहां का एंगल एक्स, ये जब इस रेक्टेंगल में लिया हमने, ये 90 डिग्री हो गया। इससे हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एंगल एक्स 90 डिग्री, ये वाला अगर 90 है, ये ऑलरेडी 90 थे, तो अगर 3 90 है ऑलरेडी, एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है, तो ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री हुआ ना। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ, पहले भी कॉन्सेप्ट समझा हुआ हमने। ये समझ में आ गया ना? ये हमने अभी ओके ये समझ में आया। सिर्फ अगर चाहिए तो आपको 1 बाय 1 पॉइंट्स बताती हूँ। देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्स डब्ल्यू इज डब्ल्यू जेड, ये एक्स डब्ल्यू हमने कर लिया। थर्ड हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया? एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। फोर्थ हमने क्या बोला है कि ये एक्स वाई जेड इज रेक्टेंगल। इस चीजों से हमने प्रूफ कर दिया कि ये रेक्टेंगल है, बीच का पार्ट। ओके, अभी फिफ्थ पार्ट में मैं क्या बोल रही हूं कि एक्स यू जो है, एक्स यू किधर है? वो और वो इक्वल है। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या मेरा? ये रहा, एक्स यू और डब्ल्यू वी वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये सुनो, अगर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है एंड हमको ऑलरेडी पता है एक्स वाई जो है इज इक्वल टू वाई जेड। मैं कौन से ट्रायंगल्स की बात करूं? चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल यू डब्ल्यू वाई एंड ट्रायंगल
मैं ना थोड़ा सा ये रब करती हूँ ताकि आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट इससे मिक्स ना हो जाए। ओके, ओके, so let's understand it। यहाँ समझ में आएगा आपको मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, देखो पहला पार्ट मैंने बोला एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड है, दूसरे पार्ट में बोला एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई जेड हो गया हमारा। ओके, ये दो चीज हमने बोली हुई है। फिर हमने बोला कि एक्स डब्ल्यू जो है वो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल होने की वजह से हमने ये वाली एक्स जो है डब्ल्यू एक्स वाई वाली एक्स इसकी वैल्यू ढूंढी 90 डिग्री है, तो ये 90 ये 90 एंड 3 90 है तो ऑटोमेटिकली 490 हो जाएगा ना, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को हम जब प्लस करते हैं तो कितना आता है 360 आता है। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स डब्ल्यू जेड वाई इज अ रेक्टेंगल है। अभी मैं फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रही हूं कि एक्स यू जो है वो इक्वल टू डब्ल्यू वी है। क्यों? बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ये हमने पहले ही बोला। इज इट क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट में बोल रही हूं एक्स वाई, एक्स वाई किधर दिख रहा है आपको? एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड। यस, ये तो हमने अभी रेक्टेंगल में बोल ही दिया है। सेवेंथ पॉइंट पे मैं बोलती हूँ एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ये भी मैंने बोल दिया एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। अगर ये देख रहे हैं हम लोग कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल z है और ये वाला इज इक्वल टू दिस है, ये इससे इक्वल है, तो कैन यू सी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एक्स यू वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल v। ओके, एक्स से शुरू किया तो यहाँ पे हमको डब्ल्यू से शुरू कर, डब्ल्यू वी जेड, डब्ल्यू वी जेड। ओके, बिकॉज वाई और जेड की जोड़ी है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। बट कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए आप ही बताओ? क्योंकि अब तो ये साइड में ये अलग टाइप का ना, ये हाइपोटेनस है, तो ये आर, यस आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया। अब आर क्या है? राइट एंगल है वाई, एच इज हाइपोटेनस और एस क्या है? एस एक साइड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या हो गया? राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेनस है, तीसरा साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया कि ये वाला ट्रायंगल इससे इक्वल हो गया। तो हमको इससे क्या समझ में आया? हमने क्यों प्रूफ किया? सो इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमको ये समझ में आया कि अपोजिट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या समझ में आया? ये पूरा ये दोनों कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि एक अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पहला पॉइंट है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया है एंड अपोजिट एंगल्स भी। ऑफ कोर्स ना, अगर ये साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल है। यस, तो एंगल यू इज इक्वल टू एंगल वी बोल दिया मैंने। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज द ट्रेपीजियम कॉन्सेप्ट। आर यू क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड द ट्रेपीजियम आइसोसेलेस एंड ट्रेपीजियम दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आए? कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज पूछना, प्लीज कमेंट करना मेरे इसको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? सो इन ट्रेपीजियम क्या हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं? ओके, चलो मैं अभी ये रब करती हूँ और पॉइंट्स बताओ मुझे, आप लोग ये रिवाइज करके बताओ कि अभी तक मैंने क्या बोला। सारे पॉइंट्स को सेग्रीगेट करो। क्या क्या बोला है मैंने? क्या बोली हमने प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी क्या बोली? द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड इज ऑलवेज 180 हो गया। ओके, दूसरा हमने प्रॉपर्टी बोली इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई है आपको। अगर ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी समझ में आई है, यस, सो इससे दैट विद दिस वी हैव फिनिश्ड द आवर क्वाड्रिलेटरल का ऑल फोर क्वाड्रिलेटरल हमने समझ के ले लिया है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो हमने देखा वो था स्क्वायर, सेकंड हमने देखा रेक्टेंगल था। ओके, देन हमने पैरेललोग्राम समझ के लिया। उसके बाद हमने क्या समझा? हमने
रोम्बस समझ के लिया, आज काइट और ट्रेपेजियम भी समझा। ट्रेपेजियम में हमने सिर्फ यही नहीं समझा कि इसकी अपोजिट पैरेलल होती है, एट द सेम टाइम आइसोसेलेस कंडीशन में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये वाली साइड भी इक्वल होती है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली 3 फिगर है, बीच का रेक्टेंगल है और ये 2 ट्रायंगल है जो हमने प्रूफ किया है। सो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। Is it very clear? So with that we have finished the kite and trapezium. Understood? Kite and trapezium का concept we have very clearly understood. तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्या, हम फिगर इट आउट करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है। पहले 2 फिगर आउट हमने कर लिए, वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बेस पे था। फर्स्ट फिगर आउट स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेस पे था। सेकंड फिगर आउट हमने पैरेललोग्राम एंड रोम्बस का कंपैरिजन विद रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उस कॉन्सेप्ट पे हमने सेकंड फिगर इट आउट किया था। नाउ टुडे वी हैव अंडरस्टूड काइट एंड ट्रेपेजियम। और ये 2 कॉन्सेप्ट समझने के बाद लास्ट फिगर इट आउट, ऑफ कोर्स ये 2 तो रहेंगे, प्लस इट विल बी मिक्सचर ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। इज इट वेरी क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट में जब आप आएंगे मेरे साथ ज्वाइन होंगे तो प्लीज रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स जो अभी तक मैंने पार्ट 8 तक किया है। इज इट क्लियर? यस। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए एंड प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि वो भी टाइम टू टाइम अपग्रेड हो सके और अपडेट हो सके मेरे साथ। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम क्या है? यस, स्टार ट्यूशन।